नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं जिस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं वह विषय है प्रेम विवाह में होगा तलाक। यानी प्रेम विवाह कर तो लिया लेकिन प्रेम विवाह चला नहीं, उसमें रोज झगड़े होने लगे। रोज झगड़े आज के ज़माने में तो देख ही रहे हैं आप, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं कि बस लड़का लड़की को मार देता है, लड़की लड़के को मार देती है। बहुत अनाप शनाप में बातें रोजाना समाचारों में आप सुन रहे हैं। प्रेम विवाह कामयाब क्यों नहीं होते, मेरा ये विषय है कि प्रेम विवाह में किन लोगों की तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है और तलाक होकर रहेगा। तो चलिए इसके लिए बताता हूं मैं क्या क्या चीज़ें एकदम जब आपके हाथ के अंदर दिखाई देने लगें तो समझ लीजिए कि तलाक की स्थितियां पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। यहां पर तर्जनी उंगली के सेकंड पर्वत में यदि एक रेखा विभाजित कर जाए, संकेत मिल गया विवाह देरी से होगा और विवाह हो गया अगली समय पर, तो बहुत मुश्किल है इस व्यक्ति को विवाह को संभालना। यदि इसके दो पर्व हो गए, एक बात, ये दो पर्व नहीं हुए, पूरे के पूरे पर्व के अंदर यहां पर बहुत सारी माइनस रेखा लग गई या बहुत सारे एक्स के चिन्ह आ गए या किसी प्रकार का अचानक से काला तिल बन गया, यानी कुल मिलाकर के ये पर्व यहां पर दूषित हो जाए तो समझ लीजिए कि विवाह चलना बहुत मुश्किल है। एक बात, बृहस्पति जहां विवाह के कारक है वहीं शुक्र विवाह को चलाने वाले हैं। यहां पर यदि डिवाइड कर दें इसको आधे में तो ये शुक्र पर्वत और साथ ही साथ अंगूठा भी शुक्र पर्वत का कारक होता है। इसके पहले पर्व के अंदर जिस प्रकार के ये चिन्ह है उसी प्रकार के चिन्ह यहां भी आ जाए, यानी माइनस रेखा आ जाए, यहां पर क्रॉस के चिन्ह आ जाए, यहां पर काला तिल बन जाए, यहां पर तीर हो जाए, बहुत उबड़ खाबड़ हो जाए, तो समझ लीजिए विवाह में परेशानी शुरू और विवाह टूटने वाले ने भी साइन कर दिए। यानी ये चरित्र खराब होगा इसके कारण या विवादों के कारण ये विवाह चलने का नहीं है। दो कारण हो सकता है, ये कारण ना मिले, ये कारण ना मिले। तीसरा कारण क्या हो सकता है भाई, इसके लिए आपको बृहस्पति यहां पर भी देखना होगा। इस बृहस्पति पर्वत पर भी किसी प्रकार से एक्स के चिन्ह बहुत ज्यादा, एक एक्स का चिन्ह तो बहुत अच्छा परिवार को लिए माना जाता है, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत सारे एक्स हो जाए। एक बात, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई काला तिल मिल जाए, यहां पर आपको बहुत सारी रेखाएं आपस में काटने पीटने वाली मिल जाए, तो ये भी खराब हो गया। यहां सही मिला, यहां खराब हो गया, यहां मिला, यहां मिला, या ये दोनों मिले या ये दोनों मिले, तो कुल मिलाकर के ये दोनों मिले या ये दोनों मिले, दोनों। अब ये वाला भी सही है, बृहस्पति यहां ये वाला खराब है, ये वाला खराब है, और ये वाले शुक्र पर्वत पर मिल गया एक काला तिल, या यहां पर एक्स की भरमार हो गई या यहां पर माइनस रेखाओं की भरमार हो गई, तो ये चीज हो गई। इनमें से एक बृहस्पति ये है, एक शुक्र ये है, एक बृहस्पति ये है, एक शुक्र ये है, ये बृहस्पति शुक्र या ये शुक्र बृहस्पति या शुक्र बृहस्पति, ये कोई सा भी यदि खराब है तो तलाक की स्थिति तक पहुंच जाएगा। बहुत बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बहुत विषम स्थितियां इन दोनों स्थितियों में हो जाएंगी जो विवाह को चलने नहीं देंगी। भले ही तलाक ना हो तो पति पत्नी दोनों के दोनों अलग रह रहे हैं। इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा को देख लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि रेखा भी दूर से ही चलती है, यानी ये बुद्धि रेखा यहां दूर से चलती है और दूर से चलने के कारण एकदम गर्म मिजाज का होता है और फिर किसी भी चीज को तैड़ फेड़ कर देता है। तो ये व्यक्ति अगर अपने काम में भी ऐसा करते हैं तो अपने परिवार में भी ऐसा करते हैं।
इसके बीच में भी x की भरमार है, ये x, ये छोटे छोटे एक्सों की भरमार, या बहुत ज्यादा माइनस रेखाएं, या किसी प्रकार से यहां इस एरिया तक काला तेल आ जाना, दीप आ जाना, तो ये चिन्ह यहां पर इस प्रकार की स्थितियों के यदि आपके हाथ के अंदर मिलते हैं, बहुत से लोगों की विवाह रेखा पर भी दीप बन जाता है, या विवाह रेखा पर भी काला तिल, या विवाह रेखा पर भी काटने वाली रेखा, या विवाह रेखा ही इस प्रकार से चलती है, अंत में जाकर दो मुखी हो जाती है। तो ये भी यहां पर एक साथ चले लेकिन दोनों हो गए अलग अलग। ये स्थितियां यहां बने, यहां बने, यहां बने, ऐसी बने, ऐसी बने, इनमें से कम 2 से 3 प्रवृत्तियां यदि आपके हाथ के अंदर आ गई है तो निश्चित रूप से हो जाइए तैयार। प्रेम विवाह होने के बाद भी या विवाह होने के बाद भी आपका तलाक होकर रहेगा। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रेम विवाह या विवाह के बाद भी आपका तलाक किस प्रकार होता है, उसे हाथ में कैसे देखें। आगे अन्य विषयों को अवगत कराता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।